मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सभी को हमारे YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल BBMS कोटा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मोहम्मद नौशाद आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सही से होंगे। हमने पिछले वीडियोस में जो है वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग को उसकी थ्योरी परिभाषाएं को बताए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण, उसमें कुछ गलतियां हो जाने के कारण उसको हटा दिया गया हमारे YouTube चैनल से। तो आज जो है हम आप लोगों को वर्ग 10th वर्ग जो है 10वीं क्लास के NCERT जो बिहार बोर्ड में एक आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसका जो पहला जो पार्ट है वास्तविक संख्याएं, पहला जो पार्ट आपका है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर और उर्दू में हकीकी अदद कहते हैं। आज इसी का सब्जेक्टिव प्रश्न जो है पार्ट 1.1 जो टेक्स्ट बुक किताब में जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर और उर्दू में हकीकी अदद कहते हैं, उसके में जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज को हमने लिख लिया है। इसको एक एक तरह से समझाते हैं, बारीकी से समझाते हैं। फिर इसके बाद इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण जो सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी सवाल आया था जो आपको व्हाइट बोर्ड पर जो है 3 नंबर का जो प्रश्न, इस बार यही जो है 2 मार्क्स का पूछा था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आप 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल BBMS खोरठा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो आपका फ्रेंड जो है 9th हो, 10th हो, 12th हो, किसी भी वर्ग का अगर जो भी विषय है, सभी विषयों का यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड वीडियोस जो है, लाइव वीडियोस भी आपको प्राप्त होगा। सभी विषयों का एक क्रमबद्ध तरीकों से, एक सिस्टम से, लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सभी को आपके सामने पेश किया जाएगा, लाया जाएगा और हर बारीकी से आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आज सुबह जो है का समय है, तारीख जो है हम 24/2/2025 है और आज हम पहला जो है वीडियो जो है आपको वास्तविक संख्या का जो हल करना है सवाल को, उसको लेकर के आए हैं आपके बीच। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल BBMS खोटा को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और भी जो है इसमें नई सुधार करके, है ना, और नई तकनीक के आधार पर आपको जो है एकदम आसान भाषाओं में, एकदम सिंपल जो है भाषाओं में आपके सामने हम जो है मैथ हो या साइंस हो, उर्दू हो, हिंदी हो, सभी विषयों का जो है आपके सामने वीडियो चलाएंगे और आप ऑनलाइन घर पर भी बैठ करके जो है ना 10वीं वर्ग का जो है अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। 90+ जो है परसेंटेज आपका मैथमेटिक्स में आएगा, ये हमारा गारंटी है, वादा है आपसे। लेकिन आपको पूरा देखना है, वीडियोस को समझना है और जहां दिक्कत हो कमेंट में आप जरूर जो है SMS करेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, निश्चित उसको पुनः जो है सोल्यूशन करने का जो है काम करेंगे। तो चलिए, मेरा आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, जो गणित है, और गणित का जो 10वीं जो है वर्ग जो है ना, इसका जो NCERT है, इसी का जो पहला जो पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर और उर्दू में हकीकी अदद के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे पार्ट जो है ना, वास्तविक संख्या में 4 पार्ट है, जिसमें हमको पहला जो पार्ट है 1.1 पढ़ना है। तो आइए, इसमें कुछ जो है ना परिभाषाएं हैं, क्योंकि सवाल पहला आया हुआ है कि भाई आप
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मसा निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा यानी एचसीएफ निकालिए। तो कहने का मतलब क्या है कि महत्तम निकालने से पहले, इसको हल करने से पहले हम जानते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को जानने से पहले थोड़ा इसको देख लीजिए, है ना। एल्गोरिथ्म जो इसमें शब्द आया हुआ है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यहाँ पर एक एल्गोरिथम जो शब्द आया है, एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी, क्या है, 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, देखिए 9वीं शताब्दी के एक फारसी के गणितज्ञ, और उनका नाम था मोहम्मद बिन इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिसका जन्म 780 ईस्वी और इसकी मृत्यु जो है 850 ईस्वी को जो है हुआ था। इनका जन्म जो है ईरान में हुआ था। देखिए एल्गोरिथम जो हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम निकालिए, इसको जो है सीएफ निकाल करके बनाइए, और हमारे पहला पार्ट का पहला सवाल भी इत्तेफाक से है। तो हमको जो है जान भी लेना है कि भाई एल्गोरिथम है क्या। हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखे होंगे, सिर्फ आते हैं और आपको जो है इसका सब्जेक्टिव बना दिए और आप चले जाते हैं, लेकिन इसमें आपके माइंड में कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई इसमें एल्गोरिथम है क्या, है ना। तो एल्गोरिथम जो है ना, 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, कौन गणितज्ञ, फारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, है ना, जिनका जन्म 780 और इनका मृत्यु 850 ईस्वी में को जो है ईरान में हुआ था इनका जन्म। जो एक महान गणितज्ञ थे, जो क्या थे, महान गणितज्ञ थे एवं भूगोलविद थे, यानी भूगोल को भी जो है जानते थे। वे बीजगणित, जो हम लोग मैथमेटिक्स का जो बेहतरीन पार्ट होता है, जो एक जो है गणित का एक अहम जो विषय जो चैप्टर है बीजगणित अलजेब्रा, है ना, उसके जो है ये जन्मदाता भी इनको माना जाता है। साथ ही साथ भारतीय जो अंक है उसके जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। तो आइए सब इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो है टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं, और उर्दू में जो है यूक्लिड तकसीम तसादम के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा उर्दू इसीलिए मेन टॉपिक को जान लेते हैं कि जानना जरूरी है, ताकि जो है ना तीनों विषय की जानकारी रहेगी तो और बेहतर है ना। अगर जो बच्चे वस्तानिया फोगानिया मर्जी का एग्जाम देना चाहते हैं, उसको जो है अगर ये आप समझे रहेंगे तो आपको हल करने में वहां भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछेंगे कि भाई इसका परिभाषा क्या है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। तो कहना है कि जब दो धनात्मक, क्या है, दो धनात्मक कहते हैं, जैसे +3 है, 2 है, 50 है, 100 है, ये हमारा दो धनात्मक है ना, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, फिलहाल यहाँ पर धनात्मक की जगह पर ए और बी ले लिया गया है। तो जब दो धनात्मक पूर्णांक को ए को बी से भाग देते हैं, ए को किससे, बी से, यहाँ ए जो है ना बी से बड़ा है, तो ए को बी से भाग देते हैं, तो हमें दो अद्वितीय यानी यूनिक पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या भी जानते हैं, है ना, कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को मिला देते हैं, 0 को मिला देते हैं, तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो उसी तरह से जो है जब हम A को जो है A में B से हम भाग देते हैं, तो हमको दो अलग अलग अद्वितीय, जो दो अलग अलग कौन है भाई, तो दो अलग अलग जो यूनिक जो है अंक है, जो संख्याएं हैं, वो एक भागफल और एक दूसरा शेष है। तो हमको Q और R प्राप्त होता है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहते हैं, है ना। और इसका सूत्र भी है A बराबर BQ + R। तो भाई A कहते हैं भाज, यानी भाज को A कहते हैं, है ना, जो है B को भाजक कहते हैं, Q को भागफल कहते हैं, और R रिमाइंडर को शेष कहते हैं, जो आपको यानी याद रखना है। ये इसी फॉर्मूला पर हमको जो है 2 नंबरी सवाल को भी हल करना है। तो चलिए इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तो माना कि हमने जो है दो पूर्णांक यहाँ पर लिखा भी है, A और B क्या है, दो पूर्णांक है। तो माना कि A और B दो धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर यहाँ लिख भी दिए हैं कि A जो है ना A B से बड़ा है। तो इसमें देख लीजिए हम B से ए में भाग देते हैं, तो हम देखिए भाग का प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज कहते हैं, और जो 2 मरतबा 3 मरतबा जो लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बी से हम भाग जो है भाग देंगे ए में, तो कोई ना कोई जो है हमारा भागफल तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो भागफल होगा ही। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा भागफल क्यू है, और जो है जब इसको घटाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ रिमाइंडर, चाहे वो 0 ही क्यों नहीं हो या अनंत क्यों नहीं हो, है ना, वो तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर हमको दो यही दो, ये क्या है, यही दो Q और R जो है हमें दो, है ना, कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो समझ में आता होगा, निश्चित आता होगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, फिर अगली जो है वीडियोज में हम आकर के आपको समझाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो भाई हमको 2 नंबरी सवाल तो इसी पर बनाना है, किस पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो इसको इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। इत्तेफाक से इसको उर्दू में भी है ना यूक्लिड तकसीम एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो आइए यह क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में 2 धनात्मक, क्या है? इसमें भी 2 धनात्मक, इसमें भी 2 धनात्मक था। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। देखिए ये जो है ना, एक कहने का मतलब क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम जब भाग देते हैं तो हमको 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है ना जो है ये महत्तम निकालने की एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की विधि है, मेथड है। अतः इस विधि को के निकालने के जो चरण हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आइए इसी जो चरण स्टेप है इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो है 2 धनात्मक पूर्णांक 40 और 185 लिया। क्या लिया? 40 और 185 लिया। तो ये 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें देख लीजिए 185 जो है 40 से बड़ा है, हमने इस तरह से लिख दिया। तो इसको हमको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे महत्तम निकालेंगे? तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर 30 होगा, 30 ही लिख देते हैं। चलिए 30 हुआ। हमको जो है 30 से इसमें हमको क्या करता है? आप 30 भी 40 किसी से भी अंक से भाग कर दे सकते हैं, महत्तम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से फिलहाल हम 30 से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए है ना, 30 छोटा है, 185 क्या है? बड़ा है। देख लीजिए 30 जो है हमारा भाजक क्या है? ये हमारा 185 भाज्य और ये हमारा भाजक है। तो 30 हमारा भाजक है और 185 हमारा भाज्य। यहाँ दिया हुआ 185 और 30 है। तो हम 30 से भाग देंगे तो 30 को भाजक कहेंगे, 185 में देंगे इसको भाज्य कहेंगे। तो भाई हम 30 से हम गुना करेंगे है ना, या पहाड़ा पढ़ेंगे है ना, कि 30 के पहाड़ा में 185 कितने मरतबे में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा। तो हमको 185 लाना है, नहीं तो इससे कम लाना है। तो 30 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो देखिए 180 हो जाएगा, और अगर 30 में 7 से गुना करते हैं तो 210 होगा है ना। तो देखिए 210 तो लगेगा नहीं 7 से, तो 6 से लगेगा। तो 6 से लगेगा तो 180 हुआ, यहाँ 180 लिख के घटा देंगे। तो इसमें देख लीजिए ये स्टेप 1 में समझ लीजिए। स्टेप 1 देखिए यहाँ पे है ना, एल्गोरिथम क्या कहता है कि इसमें स्टेप होता है। क्या होता है? स्टेप होता है। तो पहला स्टेप में आपका भाजक 30 है, आपका भाज्य 185 है, और भागफल कितना है? 6 है, और शेष कितना है? 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे है ना, लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाई इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करना है। तो जो परिमेयिका का जो फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसमें जो है पहला स्टेप को लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में जो है ना कहता है पहले भाज्य लिखिए। तो हमारा भाज्य देखिए कितना 185 है, तो भाज्य के सामने यानी ये जो है हमारा 185 हुआ। भाजक देख लीजिए, भाजक कितना है? 30 है, तो हम भाजक के सामने 30 लिखेंगे। हमारा भागफल कितना है? 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। शेष कितना है? 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। और देख लीजिए इसका शेष जो है जब तक शून्य नहीं होगा, इसके स्टेप जो है कई स्टेप होते चले जाएंगे। तो हमारे इत्तेफाक से देख लीजिए पहला स्टेप में हमारा शेष जो है 5 है, शून्य नहीं हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर आर जो है ना, जो है शेष जो है शून्य नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। और जब तक आर नॉन इक्वल टू 0 होता रहेगा तब तक जो है हम इसका स्टेप को कई स्टेप में बांटेंगे। तो चलिए पहला स्टेप में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई भाजक कितना है, तो क्या करें? 30 है। चलिए ठीक है, भाज्य 185 है, भागफल 6 है, और शेष कितना है? 5 है। अब यहाँ से है ना दूसरा स्टेप लगाएंगे। क्यों दूसरा स्टेप लगाएंगे? इसलिए क्योंकि हमारा शेष जो है ना शून्य नहीं हुआ। तो दूसरा स्टेप करने के लिए अब क्या करेंगे, जो पहला हमारा भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना जी। तो ये हमारा भाज्य होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं आपको समझने के लिए। ये भाज्य हो गया। यहाँ पर क्या होगा? भागफल होगा। क्या होगा? भागफल होगा। इस रफ को हम मिटा लेते हैं, गुना किए थे। और जो है ये जो पहला स्टेप में जो शेष था, ये दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप यहाँ से फॉलो हो रहा है, तो दूसरा स्टेप में ये क्या हो जाएगा? बोलिए भाजक हो जाएगा। पहला स्टेप में यह 5 शेष था। पहला स्टेप में यह शेष क्या था? कितना था? 5 था। लेकिन यहाँ पर हमारा शेष तो शून्य हुआ नहीं, तो दूसरा स्टेप होगा। तो दूसरा स्टेप में जो हमारा शेष 5 था वो भाजक हो जाएगा, और जो भाजक था वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये भाज्य लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए 5 से कहने का मतलब क्या है कि कितना टाइम्स इसमें हम मल्टीप्लाई करें या टेबल पर है कि 30 आ जाए, तो सिंपल है 6 मरतबा 5 का 30 होता है ना।
कट गया तो देखिए इसका शेष कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, जैसे इसका शेष 0 आ जाएगा तो 30 और 185 का एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। तो चलिए स्टेप 1 में भाज 185 था, भाजक कितना था, 30 था, भागफल 6 था, शेष कितना था, जो है 5 था। उसके बाद जो है ना दूसरा स्टेप यहाँ पर फॉलो हो रहा है, दूसरा स्टेप करेंगे क्योंकि पहला स्टेप में हमारा आंसर आया नहीं है, शेष 0 आया नहीं है। तो दूसरा स्टेप में देख लीजिए, फिर इसमें कहता है भाज लिखने के लिए। तो देखिए दूसरा स्टेप में भाज कितना है, 30 है, यहाँ पर 30 लिख लेंगे, बराबर के सामने इक्वल देंगे, भाजक देख लीजिए भाजक लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप में जो शेष था दूसरा स्टेप में भाजक हो गया, तो भाजक कितना हमारा 5 है, भागफल देख लीजिए 6 है ना दूसरा स्टेप में, और शेष देख लीजिए 0 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। देखिए पहला स्टेप में जो है शून्य r के बराबर में नहीं था, है ना, लेकिन दूसरा स्टेप में शून्य r के बराबर में हो गया, यानी r बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से हमको जो है एचसीएफ ज्ञात हुआ, एचसीएफ निकला है ना 185, और जो है कितने का 30 का जो है निकला कितना 5 निकला। इस तरह से ये हमारा आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। तो चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग आते हैं आपकी किताब में, यानी एनसीईआरटी की बुक में जो है पहला नंबर का सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मसक ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ को जो है ना इंग्लिश में जो पूरा जो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, और शॉर्टकट में मसक कहते हैं। और हम लोग जो है पश्चिमी छठी क्लास में ही हम लोग महत्तम पढ़ते हैं। उसी को क्या करना है कि परिमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर सेट कर देना है, एकदम आसान है। तो आप लोग को समझ में आता होगा, निश्चित आता होगा, अगर नहीं आएगा तो आप जरूर अपना राय दीजिएगा। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो YouTube चैनल है BBMS खोरठा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, और इसको देखें भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और हमारा काम हो गया, नहीं, इसको देखना भी है, समझना भी है, और जहां तक होगा है ना उसको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए पहला नंबर का जो सवाल है ना हम इसको हल करते हैं। पहला नंबर सवाल जो दिया हुआ है 135 और 225, 135 और 200 कितना है, सॉरी 225 है। इसका हमको क्या करना है, मस निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें देख लीजिए है ना 225 जो है 135 से बड़ा, इस तरह से हम लिख लेंगे, है कि नहीं। लिखने के बाद जो है चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन है ना एल्गोरिथ्म के प्रयोग से लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए अंडरलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेयिका का फॉर्मूला पर इसको सेट करना है क्योंकि स्टेप है। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी बी गुणे क्यू प्लस आर होता है। हम ए को जानते हैं भाज कहते हैं, बी को क्या कहते हैं बोलिए, भागफल कहते हैं, डरिए नहीं, है ना, बोलना है आपको। और क्यू को क्या कहते हैं, सॉरी इसको भाज बराबर भाजक गुणे क्या चीज, भागफल, और प्लस क्या कहेंगे, शेष, आर को शेष कहते हैं। चलिए तो हमको जो है 225 135 का निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है 200 कितना है 25 है, और हमको 135 इसमें भाग देना है, यानी महत्तम निकालना है। तो जो छोटा होता है ना उसको क्या कहते हैं बोलिए, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अभी इधर देखे हैं, और जिसमें जो बड़े पूर्णांक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागफल हो गया। और हमको जो है शेषफल भी निकालना है। तो 135 में है ना कितना से गुना करें कि हमारा 225 आ जाए, या 225 से कम आए। तो चलिए इसका हम यहाँ पर साइड में रफ कर लेते हैं। तो 135 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए कितना होगा, 270 होगा। और लाना कितना है हमको, 225 लाना है। तो एक मरतबा लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 135, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, है ना, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पहला स्टेप में है ना ये हमारा शेष हो गया कितना, 90 हो गया। पहला स्टेप में भाजक 135 हो गया, पहला स्टेप में भाज 225 हो गया, पहला स्टेप में भागफल 1 हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे स्टेप 1, क्या लिख लेंगे, स्टेप 1। और इसको यहाँ पर एक स्टेप काम करेंगे और इस पर हम सजाते हुए चलेंगे। तो देखिए पहले कहता है भाज, तो देखिए आपका भाज कितना है 225, तो यहाँ पर 225 लिखेंगे। भाजक देख लीजिए, तो भाजक 135 है, देखिए सब लिखा हुआ है। आप इस तरह से लिख के भी बनाएंगे तो कहीं भी थोड़ा भी आपको डाउट नहीं होगा, कहीं भी कोई शंका जो है नहीं होगा, एकदम लगेगा कि जो है बहुत आसान है ना। काश जो है सर आप पहले बताए होते, तो एकदम समय नहीं बीता है। आप आराम से देखिए, समय दीजिए, पढ़िए, है ना।
खूब जो है इसको देखिए, है ना, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, एकदम समझ में आएगा। तो भाजक देख लीजिए 135 लिख लीजिए, फिर कहता है भागफल, तो भागफल देख लीजिए 1 है, शेष देख लीजिए 90 है, तो हम 90 लिख लेंगे। तो पहला स्टेप का काम खत्म। तो भाई इसको भी अभी थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में रहने देते हैं। तो फिर यहाँ से चलेगा हमारा दूसरा स्टेप। देखिए पहला स्टेप में शेष हमारा 90 था, लेकिन अभी बताया कि जब तक शेष जो है रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हमारा स्टेप बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा स्टेप यहाँ फॉलो होगा। तो दूसरा स्टेप में देख लीजिए, है ना, जो पहला स्टेप में शेष था वो दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और पहला स्टेप में जो भाजक था वो दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। ये हमारा क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 90 में कितना से गुना करें कि 135 आ जाए। तो भाई 90 से तो भाग गुना करेंगे तो 135 आएगा नहीं। तो 90 दूना 180 होता है, तो एक मरतबा लगाएंगे तो 90 कम 90, यहाँ पर 90 होगा। यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। तो देखिए दूसरा स्टेप में अगर बात की जाए, तो देखिए आपका भाजक कितना है, 90 है। देखिए दूसरा स्टेप की बात की जाए तो भाजक 90 है, भाज कितना है 135 है, भागफल कितना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग है, भागफल कितना है 1 है और शेष कितना 45 है। तो इसी को फिर हम इसी फॉर्मूला पर सेट कर लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेप था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 2। क्या लिखेंगे, स्टेप 2 भाज कहता है। तो देखिए भाज 135 है, तो भाज के सामने 135 लिख लेंगे, बराबर भाजक कहता है। तो देखिए भाजक कितना है, 90 है, 90 लिख लेंगे, है ना। उसके देखिए भागफल कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। शेष कितना है, 45 है। अभी भी देख लीजिए इसका शेष 0 नहीं आया, तो हम फिर स्टेप इसका आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं आर नॉन इक्वल टू 0, यानी जो है 0 आर के बराबर में नहीं है। तो नहीं है तो भाई कोई घबराने की बात नहीं है, हम स्टेप तीसरा का फॉलो करेंगे, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। तो स्टेप 3 को यहाँ लगाएंगे तो देखिए जो दूसरा में शेष था वह जो है ना, तीसरा में क्या हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा। और दूसरा में जो हमारा भाजक था वह तीसरा में हमारा भाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। और जो है इसमें तो जानते हैं भाज हो गया तो भागफल तो निकलेगा ही, 2 अद्वितीय संख्या तो निकलेगा ही। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो गया। देखिए कट गया, इसका मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो देखिए तीसरा स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 3 यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टेप 3 में भाज देख लीजिए, तो भाज कितना है, 90 है। अरे है ना जी, कितना है, 90 है, कमा दे देंगे। उसके बाद जो है ना भाजक देख लीजिए कितना है, 45 है, गुना, है ना, भागफल कितना है, 2 है, प्लस शेष। तो शेष देख लीजिए कितना है, जो है 0 आ गया ना। यहाँ पर देखिए r बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ना 225 और 135 का एचसीएफ जो है कितना, यही 45, यानी इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए, पता चलेगा कि यही इसका आंसर है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 225 और 135 का 45 हो गया। इस तरह से हम लिख देंगे एचसीएफ जो है ना 225, कहने का मतलब क्या है कि 135 का कितना हो गया, 45 हो गया। इसका क्या है, आंसर है। तो चलिए आपको समझ में आया, तो एकदम जो है आ गया होगा। तो आप लोग को फिर से हम कहते हैं कि हमारे जो YouTube चैनल है BBMS कोटा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को में शेयर करें। और जो है ना जो भी आपके जो 10वीं वर्ग में जो पढ़ने वाले हैं या 9वीं वर्ग का तैयारी करने वाले हैं, इंटर का तैयारी करने वाले हैं, सभी विषयों का एक ही चैनल, आपका जो अपना चैनल है ना BBMS कोटा, इसी पर सब मिलेगा। तो आप लोगों को जो है एचसीएफ का फिर अगला सवाल 156 और 504, इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं। फिलहाल जो है पहले नंबर जो क्वेश्चन था इसमें हम लोग देख लिए कि कैसे जो है इसका प्रक्रिया करना है। अगर आपको भाग अगर आता होगा, है ना, या पहले जो है 5वां छठा में अगर आप महत्तम बनाए होंगे तो कुछ नहीं है, बस इसको परिमेयका के फॉर्मूला पर सेट कर देना है। तो चलिए एक नंबर तो सीख गए। दूसरा नंबर जो मेरा सवाल है, गौर कीजिए, 156 और जो है 504, चाहिए ना, 156 और 504 का क्या करना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मस यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। और जो है मेरे बच्चों, ये आपकी एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और कोशिश करेंगे कि कल जो है इस पार्ट को खत्म करेंगे, और खत्म करने के बाद हम लोग जो है इसका उदाहरण भी बनाते चलेंगे, है ना। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमारा 2 धनात्मक पूर्णांक 156 और कितना है, 504 है। तो इसमें 504 जो है ना 156 से क्या है, बड़ा है।
तो लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। भाई क्यों लिखते हैं, इसलिए क्योंकि है ना हम लोग इसके जो है महत्तम के स्टेप को फॉलो करते हैं, इसमें चरण लिखते हैं, तो इसलिए हमको ये लिखना क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बाद जो है परिमेयिका का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए बराबर है ना बी क्यू प्लस आर, इसको भी लिखेंगे। ए को भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं और आर को क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसके स्टेप 1 में हम आते हैं। तो हमारा कितना है 500, कितना है 4 है, और इसमें हमको 156 से भाग देना है। तो 156 हमारा भाजक हो गया, क्या हो गया, भाजक हो गया। 504 हमारा भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। तो चलिए हम जानते हैं भाग के नियम को कि जब तक शेष शून्य नहीं होगा, है ना, या सॉरी महत्तम का तरीका, जब तक शेष शून्य नहीं होगा हमारे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। तो हम 156 में कितना से गुना करें कि 504 या इससे कम है। तो चलिए हम नीचे की तरफ हम रफ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से गुना करते हैं, है ना, हमको लाना 504 है, नहीं तो इससे कम लाना है। तो देखिए इसी का यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं। 2 छक 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 2 पंचे 10 1 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 2 क्या 2 1 3 हो गया। लाना है हमको 504, 2 टाइम्स में 312 हुआ, कम है। फिर हम 3 बार तक ट्राई करते हैं, गुना करते हैं 156 में। तो 3 से 3 छक 18 हासिल 1, 3 पाँचे 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 468 हुआ, अभी भी क्या है, कम ही है। फिर हम जो है 156 में 4 से, क्योंकि गुना तो करना ही पड़ेगा आपको, और गुना करके कीजिएगा, अच्छा है, याद रहेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन भाई कैसे इतना हुआ तो आपको पता रहेगा, तभी ना कीजिएगा, आप भी गुना करके बनाइएगा। तो 4 छक 24 के 4 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 1 4 2 6 हो गया, 624 हो गया। हमको लाना है 504, 4 मरता ज्यादा हो गया तो 3 टाइम मरते लगाएंगे, यहाँ हमारा भागफल 3 हो गया। तो 3 मरता कितना होगा, देख लीजिए 468 है, लिख करके यहाँ पर माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया 6 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, शेष 36 हो गया। स्टेप 1 की अगर बात की जाए तो स्टेप 1 में हमारा भाजक 156 है, भाज हमारा कितना है 504 है, भागफल कितना है 3 है और शेष 36 है। तो इसी को पहला स्टेप काम करेंगे, लिखते चलेंगे, फिर दूसरा स्टेप निकालेंगे, कोनो जो है उलबुल्ली नहीं, आराम से समझेंगे सीखेंगे। तो पहला कहता है भाज, देख लीजिए भाज 504 है, 504 लिख लीजिए। स्टेप 1 में है तो यहाँ पर स्टेप 1 भी लिख के कॉमा दे दीजिए। भाजक देख लीजिए, भाजक कितना है 156 है, और भागफल कितना है देखिए तो 3 है, और शेष कितना है 36 है। और यहाँ पहला स्टेप में हमारा आर जो है ना शून्य के बराबर नहीं, हम तो लिख दिए आर नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, लजाइएगा नहीं, लजाने से है ना, कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम सीखना चाहते बोलना चाहते वो भी हमसे दूर हो जाएगा, है ना। तो डरना नहीं है, लजाना नहीं है, एकदम ओपनली आना है ना। और बहुत जल्द आपके साथ जो है सामने हम लाइव आएंगे, और फिजिक्स का और हिंदी का दोनों का जो है प्रथम पार्ट का जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और मैथ का भी जब वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा तो इसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएंगे। कहीं जो है दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप जो पकड़े हुए चैनल यही बेहतरीन है, और इसी से पढ़िएगा तो 90+% नंबर आएगा, ये बस सुन लीजिए। तो इसलिए है ना पढ़िए समझिए और देखिए। फिलहाल देखिए तो यहाँ पर जो है पहला स्टेप का काम हो गया, तो शेष तो आया नहीं 0, तो फिर यहाँ पर हम स्टेप 2 का क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जैसे स्टेप 2 का यहाँ प्रयोग करेंगे तो हमारा देख लीजिए भाजक अब हो जाएगा 36, और जो पहल का भाजक था स्टेप 1 में तो वो हो जाएगा क्या चीज, भाज हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए हमने कितना लिख लिया 156 लिखा, और इसको हम लिख देते हैं। देखिए लिखते इसलिए ना कि आप समझ जाएं, सब तरह के बच्चे हैं, है ना, तेज भी है, थोड़ा सा कहने का मतलब क्या लेट से समझने वाले बच्चे हैं तो लिख देते हैं, ऐसे आप समझते हैं तो ये भाज भाजक बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इधर का हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि बनाना है तो एक जगह सट जाएगा तो दिक्कत लगेगा देखने में। तो चलिए 36 है, तो 36 में कितना गुना करेंगे तो 156 आएगा, और यहाँ पर सॉरी भागफल होगा, ये भी लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए 36 में हम गुना करते हैं, देखिए 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 होता है, आप जानते हैं, लेकिन लाना हमको 156 है। फिर इसमें 3 से गुना करते हैं, 3 छक 18, 3 3 108, अभी भी क्या है कम है।
4 से लगाते हैं, गुना करते हैं, गुना ऐसे ही आप भी कीजिएगा। 4 छक 24 के 4 अलग पेज में राइट जो है रफ में 2 हो गया, 4 के 12 13 14 हो गया। देखिए 4 मरतबा ही कम है तो 5 मरतबा लगाते हैं। 6 पंचे 30, 5 या 15 3 18 180। तो कहने का मतलब क्या है कि हम 2 मरतबा लगाए 72 हुआ, 3 108 हुआ, 4 144 हुआ, 5 180 ज्यादा हो गया। 5 मरतबा ज्यादा हुआ तो हमको लगाना है 4 मरतबा, 4 टाइम्स लगाना है तो 144 होगा, 144 लिख लेंगे। 6 में से 4 गया 2, 5 में 4 गया 1 हो गया, है ना, यहाँ पर घटा लेंगे। तो देखिए दूसरा स्टेप में हमारा शेष हो गया 12 हुआ ना जी। तो चलिए दूसरा स्टेप का काम हो गया पूर्ण, तो इसको लिख लेते हैं। स्टेप 2 यहाँ पर लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं स्टेप 2, कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो भाज देख लीजिए कितना है, 156 है, 156 लिख लेते हैं। भाजक कितना है देखिए, तो भाजक कितना है 36 से 36 लिख लेते हैं। भागफल कितना है देखिए 4 है, 4 लिख लेते हैं। थोड़ा भी हम ट्रैक से बाहर नहीं है, एकदम ट्रैक पर है, और आप भी ट्रैक से देखिए चलिए एकदम जो है सही रास्ते पर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 में 5, 3 में 3, जितना नंबर का पूछेगा उतना ही आपको मिलेगा, है ना, कम तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिलहाल देखिए तो यहाँ पर आर का मान रिमाइंडर जो है 12 हो गया। तो आपको पता है कि जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं होगा स्टेप महत्तम में बढ़ता रहता है। तो आर नॉन इक्वल टू 0। उसके चलिए स्टेप 3 का अप्लाई करेंगे। भाई क्यों कर रहे हैं स्टेप 3 का अप्लाई, तो शेष शून्य हुआ ही नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टेप 3 का अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेप 3 में कहने का मतलब क्या है कि जो 2 में शेष था वो 3 में भाजक हो जाएगा, और 2 में जो भाजक था 36 वह भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम भाज्य लिख भी दे रहे हैं, है ना, और यहाँ पर जो भागफल होगा जब लगाते हैं और बचता है वो शेष ही होगा। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 कट गया, यानी सॉरी 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आर का मान क्या हो गया, बिल्कुल सही 0 हो गया। तो 0 हो गया, टेंशन मुक्त, एकदम फ्री हो गया, है ना। और उतार दीजिए स्टेप 3 में आपका भाज कितना है देखिए, तो 36 है ना जी, हम 36 से लिखे हैं, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं किए हैं। भाजक देख लीजिए कितना है 12, तो हम 12 लिखे हैं। भागफल देखिए 3 है तो 3, शेष कितना है 0 तो 0, है ना। तो R बराबर हो गया 0। तो इस तरह से 504 156 का SCF 12 हुआ। क्या हुआ, 12 हुआ। इसको लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे SCF 504 और 156 का जो है कितना हुआ, 12 हुआ। चलिए ये भी समझ गए हैं। अगला जो सवाल है 3 नंबर सवाल है। यही इस बार पूछा था 2025 के सेकेंड सिटिंग में, है ना, सवाल पूछा था। तो चलिए इसका भी निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ है 867 और कितना है जी 255 है, शायद यही है 867 और 255। इसका क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। तो चलिए वही तरीका है, पहले देख लेते हैं। बड़ा कौन है 867 है और 255 छोटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। और इसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेते हैं, है ना, ऊपर लिखा भी हुआ है यूक्लिड विभाजन क्या है, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के प्रयोग से। थोड़ा व्हाइट बोर्ड जो है ना हिल डुल रहा है, इसको फिक्स करना है, घबराइएगा नहीं। और हमारा आवाज भी थोड़ा सा दिक्कत है तो उसको आवाज पर ही जाना है। आपको कहने का मतलब क्या है कि विषय वस्तु जो है उस पर ध्यान देना है ना, हमको क्या पढ़ना है समझ में आए वही ध्यान रखना है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप लिख लीजिएगा जो है लेम्मा का जो फॉर्मूला है A = BQ + R, यानी भाज बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अरे यही ना जी, एकदम यही है। उसके बाद जो है अब हम इसका यहाँ पर रफ करते हैं। अरे करेंगे ना जी, यानी गुना करेंगे, फिर इसका CF निकालते हैं स्टेप, उसके बाद इस पर सेट करेंगे। तो 867 है और हमको 255 से, है ना, इसमें महत्तम निकालना है। तो ये हमारा हो गया भाजक, अरे हो गया ना जी, ये क्या हो गया, भाज हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। तो चलिए इसमें गुना करते हैं। 255 में कितना से गुना करें कि 867 आए। तो चलिए आपको एकदम बेसिक समझना है। तो 255 में 25 में हम गुना करेंगे 2 से। तो देखिए 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 450 हुआ। लाना हमको 867 है, कम है 2 मरतबा। तो 225 में हम 3 से गुना करेंगे, है ना, और 600 कितना हुआ 75 हुआ, अभी भी कम है। 225 में 4 से गुना करेंगे, है ना, तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 900 हो गया। लाना हमको है 867, आ गया 4 मरतबा कितना
900 आ गया तो 4 मरतबा तो नहीं लगेगा, 3 टाइम लगेगा, तो 3 टाइम कितना होगा 675 होगा। यहाँ पर घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9 और 7 में से 6 गया 1। ये हमारा क्या हो गया शेष हुआ। क्या हुआ शेष हुआ। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें, स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो हमारा देखिए भाजक कितना है 225, भाज कितना 867, भागफल 3 और शेष 192। तो भाज देख लिख लेते हैं, पहले भाज कह रहा है तो भाज कितना 867 है, भाजक कितना है देखिए 225 है, भागफल देखिए कितना है 3 है, शेष कितना है देखिए 192 है। अभी भी r जो है 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर हम इसको बराबर कहते हैं और बराबर को बीच में है ना काट देते हैं, इसको हम बराबर नहीं कहते हैं। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 1 से था, देखिए स्टेप 1 में जो था हमने वही किया है। अब आप इसके बाद स्टेप 2 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टेप 2 का प्रयोग करते हैं। तो जो स्टेप 1 में शेष था वो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा हमारा जो है भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। और भाजक जो है स्टेप 1 का वो हमारा भाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाज। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भागफल होगा। आपको अगर ये समझ में आ जाए तो भाज भाजक भागफल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हर बच्चे हर तरह के होते हैं तो उसको थोड़ा सा लिख देते हैं और जब समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। आप समझ गए काफी। इसको यहाँ पर हम स्टेप लिख के काम कर ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा लग रहा होगा, और नहीं होगा अगर दिक्कत होगी समझने में तो हमको फिर मैसेज कीजिएगा कमेंट में। इसलिए पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल BBMS खोटा KHORTA खोटा को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। क्योंकि इसी जो है चैनल पर सभी विषय चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 12th हो, सभी विषयों का क्रमबद्ध तरीकों से आसान भाषाओं में नई तकनीक के आधार पर जो है आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपको जो है ना लगे कि हम मतलब जो है ऑफलाइन में नहीं, सॉरी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में आमने सामने पढ़ रहे हैं। चलिए तो फिर 192 में हम कितना से गुना करें कि 225 है, ऐसे 2 तो लगेगा नहीं 2 मरतबा, तो एक ही मरतबा लगेगा। फिलहाल 192 का 100 कितना होगा 92 होगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया और 9 3 12 कितना हो गया 33। 5 में से 2 गया कितना हुआ 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया शेष हो गया। दूसरा स्टेप में ये क्या हुआ शेष हुआ। क्या हुआ शेष हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं भाजक, सॉरी भाज देख लीजिए कितना है, भाज कह रहा है ना, तो 225 हो गया, भाजक हो गया 192 हो गया और भागफल 1 हो गया, शेष देख लीजिए 33 हो गया। r नॉन इक्वल टू 0 क्योंकि अभी भी शेष जो है 0 नहीं है। फिर यहाँ पर स्टेप 3 का अप्लाई करेंगे। कितना स्टेप 3 का, स्टेप 3 में हमारा ये क्या हो जाएगा है ना, जो 2 में जो शेष था वो 3 में भाजक हो जाएगा और 2 में जो है ना जो भाजक था वो हमारा भाज हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा भाज हो गया। तो 33 में 6 से गुना करते हैं, देखते हैं। आप 2 से 3 से ट्राई कीजिएगा, 6 3 18, 6 3 18 1 19, ज्यादा हो गया तो हमको लगता है 5 से ही लगेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 116, 100 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 165 लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या होगा भागफल होगा। तो देखिए कई मरतबा लगाए 5, 5 लिखेंगे, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया कितना हो गया 2। तो स्टेप 3 में देख लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि स्टेप 3 में जो है भाज देखिए कितना है 192, 192 लिख लीजिए। भाजक देख लीजिए कितना है 33 है, 33 लिखिए, है ना। भागफल कितना है 5 है, 5 लिखिए। शेष कितना है 27, 27 लिखिए। अभी भी r नॉन इक्वल टू क्या है 0 है, लिख लेंगे। इसके बाद पुनः जो है लगता है स्टेप और बढ़ेगा, 4 का अप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 का अप्लाई करने के लिए फिर वही सिस्टम है ना। तो जो ये हमारा शेष था, अब चौथा स्टेप में देख लीजिए, स्टेप 4 में हमारा ये क्या हो जाएगा भाजक होगा। क्या होगा भाजक होगा और इसको उतार लेते हैं। 27 का ये हमारा भाज हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो 27 का कितना होगा 27, 13 में से 7 का कितना हो जाएगा 6, अरे होगा ना जी। तो ये हमारा हो गया शेष। क्या हो गया शेष हो गया। तो चौथा स्टेप में देख लीजिए हमारा भाज कितना है 33 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना 33। भाजक देख लीजिए कितना है 27 है, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, है ना। भागफल कितना है 1, तो 1 लिखेंगे।
ठीक है। शेष कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। अभी भी हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं है, तो आर नॉन इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर देखते हैं अपना स्टेप 5 का प्रयोग करते हैं। तो स्टेप 5 में देख लीजिए क्या करना है कि बार बार कहते हैं कि जब तक शेष 0 नहीं होगा स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। तो शेष हमारा 6 है ना, तो फिर स्टेप यहाँ पर 5 लग रहा है। कितना लग रहा है 5। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग तो होगा ही, तो घबराना नहीं है क्योंकि समझना है। तो जो लॉन्ग प्रश्न होगा उसको बार बार क्या कीजिएगा, है ना, देखिएगा उसको, तब समझ में और आएगा। जहां भी दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट में बताइएगा, पुनः हम जो है अगले प्रश्न लेकर के आपको समझाएंगे। तो थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा भी लिखा हुआ है, इस पर मतलब गौर से साथ ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए चौथा स्टेप में भाजक हमारा 27 था, लिख लेंगे। तो ये हमारा फिर क्या हो गया, भाज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, है ना। तो फिर जो है 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 मरतब ज्यादा हो जाएगा तो क्या मरतब हुआ, 4 मरतब लगाएंगे। 6 चौका 24, 7 में से 4 गया, कितना हुआ जी 3 हो गया। तो हमारा शेष जो है ना 3 हुआ। कैमा स्टेप पे 5 में। तो चलिए 5 स्टेप में, है ना, आपका फिर कहता है भाज। तो देख लीजिए भाज कितना है 27 है, 27 लिखेंगे। भाजक देख लीजिए, भाजक कितना है जी 6 है, 6 लिखेंगे, है ना। भागफल देख लीजिए कितना है 4 लिखेंगे। शेष कितना है देखिए 3 है, 3 लिखेंगे। अभी भी आर जो है शेष जो है 0 नहीं है, हम लिखते चलेंगे। अब लगता है कि स्टेप 6 में ये फरी आ जाएगा, है कि नहीं। स्टेप 6 में हमारा जो है हो जाएगा। तो देख लीजिए घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 6 का प्रयोग करेंगे। स्टेप कितने का 6 का, ठीक है। स्टेप जो है 6 हो गया। तो कहने का मतलब स्टेप 6 में ही हमारा भाजक हो गया और 6 उतरेगा। 5 वाला जो भाजक था ये हमारा भाज हो जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या है भागफल है। तो 3 दूनी 6, तो हमारा शेष कितना हो गया 0। तो चलिए इसको जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। भाज देखिए भाज कितना है 6 है, 6 लिखेंगे, है ना। भाजक देख लीजिए कितना है 3 है, 3 लिख लीजिए। भागफल देख लीजिए कितना है 2 है, 2 लिखिए। शेष कितना हो गया, शेष हो गया 0। अरे हो गया ना। यही का तो इंतजार था, है ना, जिसका इंतजार था वो जो है आपको प्राप्त हो गया, घड़ी मिल गया, है ना। तो चलिए इसका जो है कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ 3 हुआ। तो 867 और 225 का एचसीएफ कितना हुआ 3 हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एचसीएफ कितना 867 और 225 का, ठीक है, कितना हुआ 3 हुआ। यही क्या इसका आंसर 3 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को जो है आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिर आते हैं इसका अगला जो सवाल है कल, इसमें जो बचेंगे जो 2 सवाल है उसको हम लेकर के आएंगे। और जो है ना उसके बाद जो है अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4, 5 सवाल है। और कल इसका जो है चैप्टर को जो सब्जेक्टिव उसको खत्म कर करके, है ना, फिर 1.2 की तरफ चलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। चलिए आपसे विदा लेते हैं, थैंक्स।